कृष्णा। आज हम आपको फूलों की धूप बत्ती बनाना सिखाएंगे। देखिए, हम मार्केट से फूल लाते हैं, कम से कम वो 60 रुपए का आता है। तो 60 रुपए का आता है, पर हमको वो इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वो भगवान जी के पास भी चढ़ जाता है और भगवान जी उससे वातावरण सुगंधित, हम लोगों को सुगंधित बनता है वातावरण, जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा। तो सर्वप्रथम जो फूल होते हैं, ये वैसे मैंने इस चीज़ को बनाया है। सर्वप्रथम जो क्या कहते हैं फूल होते हैं, उन फूलों को मिक्सी में ग्राइंड करना पड़ता है। मिक्सी में आप फूल को रखिए, थोड़ा सा पानी डालिए और फिर उसके बाद तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता और क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा कपूर डालिए और कपूर डालने के बाद थोड़ा सा आपको उसमें क्या कहते हैं कि लौंग डालना पड़ते हैं। लौंग डालने के बाद आपको उसमें तेज पत्ता भी डालना होता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से उसकी महक कड़वी आने लगती है। तो 4 तेज पत्ता डाल सकते हो आप। उसके बाद अगर आपके पास क्या कहते हैं कि नारियल के छिलके भी पड़ते हैं, अगर आपके पास नारियल के छिलके नहीं है तो उसमें वाटर और हल्का सा वाटर डालना पड़ता है। वाटर डालने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, फिर उसके बाद उसको अलग हमने ग्राइंड करके अलग निकाल दिया। तो उसके बाद उसमें क्या डालना होता है, उसमें थोड़ा सा घी डालना होता है, शहद डालना होता है और उसको मिक्स करना होता है हाथों से। उसको मिक्स आपने सही तरीके से कर दिया। देखिए, मिक्स करने के बाद उसका जो पानी होता है, जैसे हमने मिक्स किया तो पानी उसमें हमने डाला है, पर पानी क्या कहते हैं कि उसमें बचा हुआ, तो पानी का जो इस्तेमाल होता है हम लोग कैसे करें। सबसे पहले सुगंधित पानी बन गया होता है, ये देखिए, ये पानी मैंने बनाया है फूलों का पानी आता है, इसमें सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये देखिए, फूलों का पानी मतलब ये इत्र का काम करेगा। इत्र अर्थात परफ्यूम, जैसे परफ्यूम हम कहते हैं, भगवान से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी परफ्यूम। ये हम कैसे करेंगे, छन्नी लिया और इस पानी को आपने छान लिया, इसको छान लिया। देखिए गिर गया, बट आपको सावधानी से, मैं वही बताना चाह रही थी कि गिर सकता है ना। आपको सावधानी से इससे नहीं छानना है, इसमें लेना है, फूलों का पानी है और इसमें आपको इस चीज़ का प्रयोग, इस मग का प्रयोग, जैसे आप वैसे तो हम लोग चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, पर इस में जब काढ़ा पीते हो तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो आपने ये रख दिया और मिक्सी में जो पानी था, मिक्सी क्योंकि देखिए आप इसकी धार जो होती है वो पतली न जा रही, तो आपने रखा को धीरे धीरे ऐसे करके पानी, जो फूलों का पानी है उसको करना है। इसको देखिए, सुगंधित पानी, पीला, जो आप देखिए पैसा भी बचा सकते हैं। और पैसे का इस्तेमाल करना कैसे, हम सारे पैसों को अच्छी तरह इस्तेमाल करें। इसमें जैसे आप गए होंगे, परफ्यूम जैसे डाला जाता है उस तरह की कोई आपके पास सीसी हो या कुछ भी हो तो आपको उस तरह से डालना है, नहीं तो ये भगवान का पानी है जो बना हुआ है इत्र से। आप इसको हल्के से हाथों से महक देख सकते हैं, ऐसे करके बहुत अच्छी एनर्जी आ रही, पॉजिटिव स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे भगवान ने इससे अपना प्रेम और सारी जो निगेटिव वातावरण होता है वो आपका हट जाएगा। तो आपने एक डिब्बा आपको लेना है जो इत्र की होती है, जो सुगंधित, एक बार आप ले आइए बाहर से, वो बोतल ख़त्म हो जाती है, उसको खोलना है और उसमें पानी भर के मतलब आपको घर में रखना है। इससे पैसे का इस्तेमाल हुआ अच्छे से। जो 60 रुपये का पैसा था, वो 60 रुपये का पैसा कहीं आपको फेंकना नहीं पड़ा, घर में आपने बना लिया। धूप बत्ती क्या कहते हैं, घर में बनाई, पॉजिटिव वातावरण के लिए आपने क्या किया कि ये सारी चीज़ें बनाई। आपका ये कम से कम स्टॉक कितने तक चलेगा, 5 महीने तक चलेगा, 5 मंथ्स, 5 महीने का बना लिया। 60 रुपये में 5 महीने आपने इसको चलाया, ना बाहर से धूप बत्ती मंगाई, ना घर में आपने पैसों का इस्तेमाल किया। मतलब आपने कितने पैसे बताया, 60 गुणे 5 करिए आप, कितना हुआ, मल्टीप्लाई, उतने पैसे आपने बचा लिए।
घर में। आपने खरीदा जरूर, पर आपने ये बचाया। और लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव वायरस वातावरण हो रहा है, तो आप अगर तुलसी को वो नहीं जला सकते हो, दिया कहीं जा रहे हो, तो आपने घर में हल्के हल्के से उसको आपने थोड़े से छिड़क दिया, जिससे महक आ जाए पॉजिटिव। हमें जो गंदे वातावरण होते हैं, इन्वायरमेंट में कितनी सारी चीज़ें, गंदगी हवा आती ना, आपने देखा होगा, वो सारी हवा इस घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका ये बहुत अच्छा तरीका है। और धृत जिसको कहते हैं घी का इस्तेमाल करना है आपको, शहद का इस्तेमाल ज़रूरी है, और क्या कहते हैं आपको लौंग का इस्तेमाल भी करना है। इन सारी चीज़ों में वो कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे तक पहुंच नहीं सकती है। बस यही आज का उद्देश्य था कि हमने भगवान के मंदिर जाकर क्या सीखा है। भगवान हमें वो चेतना देते हैं जो जिस चेतना से भगवान का जो प्रेम है वो हमने फेंका नहीं, हमने घर में ही बनाया और घर में ही पॉजिटिव एनर्जी दी। उससे पैसे भी बच गए, देखिए उससे सारे पैसे भी बच गए। तो भगवान ये चेतना देते हैं। अगर आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को अच्छा करने चलेंगे कि हमें 5 महीने में ये चीज़ नहीं लानी है, ये चीज़ हमने अच्छा कर दिया, तो आप बाहर जाके जो पैसा खर्च करते हो इतनी सारी चीज़ों में, चलो ये ले लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं, आपने घर में बनाया और घर में ही पैसों का इस्तेमाल कर लिया। तो बस हमारा उद्देश्य यही था। भगवान से जुड़े रहिए, भगवान हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। ये एनर्जी, पढ़ाई जब आप करते हो, पढ़ाई में समय आप देते रहते हो, बच्चे जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कुछ करने के बाद भगवान से करने से पहले भगवान से जुड़ना अति आवश्यक है। उससे भी पहले हम देखिए कुछ दिन हम कम से कम 5 साल 7 साल से ठाकुर जी के मंदिर से जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी की जब से जुड़ने से वो हमें क्या कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, पर आपने जितनी पढ़ाई की है उस पढ़ाई में आपने क्या किया है। सबसे पहले हमारा कर्म हमसे ये पूछता है कि आपने क्या किया है। तो हमने जितना भी किया है हमने अच्छा किया है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अब 5 साल जॉब किया करने के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे तो घर में पैसे बचाना सीखो। घर के लोग जो हैं वो तुम्हें समझें कैसे, भगवान को और अच्छे से समझे कैसे, क्योंकि हम अकेले जाते हैं, मम्मी पापा काम के कारण नहीं जा पाते, पर वो घर में समझेंगे आप लोगों को कि कैसे पैसे बचा रही है। 5 महीने का पूरा जो भी भगवान का था उसने हाथ से ही बना दिया, हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए। क्या कहते हैं कि ये एनर्जी हमें भगवान जी देते हैं। 60 रुपये का इस्तेमाल 5 महीने के लिए आपको, मतलब वो धूप बत्ती नहीं मंगवानी है आपको बाहर से, आपने घर में बनाया। फूल का इस्तेमाल हो गया, इन्वायरमेंट गंदा नहीं हुआ, हमने फूल को नहीं फेंका, क्या कहते हैं भगवान के प्रेम को नहीं कहीं इधर उधर फेंका, अपने घर में ही इन्वायरमेंट अच्छा कर लिया। तो बस कहने का अर्थ यही है कि ये चेतना को समझना भी चेतना ही समझ सकती है। तो बस इतना ही है कि चेतना समझे कैसे, चेतना को समझाने के लिए ये उद्देश्य होता है कि ये वीडियो बनाएं, आप लोगों को समझाएं। आप लोग जितना से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर सके, सब्सक्राइब कर सके और शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए क्योंकि ये हमारा ही नहीं, सब लड़कियों का उद्देश्य यही होगा कि हम अपने घर में क्या पॉजिटिव दे रहे हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट और अच्छा हो सके। तो हमें महामंत्रा में इतनी शक्ति होती है। महामंत्र अगर आपका मन करे आप स्टार्ट करिए लेना, क्योंकि हम अपने आप से या आपसे कोई जबरन नहीं कर सकते हैं कि हम भाई ये तो प्रचार हो गया, ये प्रचार कर रही हैं, ये तो सभी करते हैं, ये करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मन की बात है, क्या ना, आपसे हम कह सकते हैं, पर आपका मन क्या कहता है ये आपको खुद समझना पड़ेगा, और उस चेतना से जुड़ने के बाद ही इंसान समझ सकता है। तो हम यही कहेंगे, ये अच्छी धूप बत्ती बनाई आज आपको, क्या कहते हैं, सुगंधित भगवान का प्रसाद में वातावरण को स्वच्छ बनाने का, ये कहते हैं ना परफ्यूम जो कहते हैं लोग, इसको हम लोग सुगंधित प्रसाद, इन्वायरमेंट शुद्धिकरण का तरीका, जिससे कि हम लोग भगवान को स्प्रे कर दिया, हमने हल्का हल्का सा स्प्रे किया, हाथों में प्रसाद लगा दिया, हमारे अंदर जो सुगंध नकारात्मक ऊर्जा उसको हटा लिया। इसको आप बना सकते हो, और उस तरह मत करिएगा, जिस तरह हमने अच्छे से बताया उस तरह से करिएगा, ठीक है। आज इन शब्दों को विराम देते हुए यही आशा के साथ कि ठाकुर जी से जुड़े रहने के साथ अर्थोपार्जन का सही तरीका भगवान ने बताया। भगवान के चरणों को बार बार
अभिनंदन और कहते हैं ना ठाकुर गुरु को अभिनंदन करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समय का सदुपयोग करें और समय को सही तरीके से जीना सीखें। बस यही करेंगे। भगवान हमें हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं और भगवान के वैष्णव भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा।